morning, everyone. How are you all? I hope you all are doing great. I hope आपका अच्छा दिन जा रहा होगा आज. तो yesterday we ended our one topic which was telling time. हमने कल एक टॉपिक एंड किया था जो कि था समय बताना, कि हम लोग किस तरीके से समय को बता सकते हैं, समय से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ सकते हैं. तो ये कल हमने एंड किया था टॉपिक हमारा. तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज आवर शॉपिंग फॉर बेसिक्स. हमारी शॉपिंग तो सभी लोग करते हैं, जैसे अभी दिवाली की शॉपिंग कर रहे होंगे. गुड मॉर्निंग जीआईसी सेला कोई आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी बच्चों? ऐसे करो. ओके, वेरी गुड. जीआईसी सेला कोई आप लोग तो मुझसे फेमिलियर होंगे ना, क्योंकि मैं आपके स्कूल में आती रहती हूँ. जानते होंगे ना आप लोग मुझे? ऐसे करो, जानते हो? जो लोग मुझे जानते हैं ऐसे करेंगे. नहीं जानते क्या आप लोग? मैं तो आपके स्कूल में आती रहती हूँ. जीजीआईसी फगलपुरमा. जीजीआईसी फगलपुरमा. आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? ओके देन. जीआईसी सेलाकुई. ये जो मैं अभी ऑडियो आप लोगों को सुनाऊंगी, आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है ना, आपने पहली बार ज्वाइन किया है मेरे सेशंस को. तो ये ऑडियो जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी अभी, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनना और समझना. उसके बाद में कुछ भी क्वेश्चंस आप लोगों से कर सकती हूँ. और अपना माइक भी रेडी रखना आप लोग, ठीक है? माइक भी रेडी रखना, मैं किसी से भी बातचीत कर सकती हूँ. उसी तरह सेम विद जीजीआईसी बरकोट. जीजीआईसी बरकोट में 4 गर्ल्स बैठी हुई हैं. आप लोग ध्यान से ऑडियो को सुनेंगे. और सॉरी, 5 गर्ल्स हैं. ओके. तो ऑडियो सुन के आप लोग आंसर देना, ठीक है? रेडी रहना इस चीज के लिए. वेलकम टू द सेशन. आज की बातचीत इंग्लिश में हो रही है, लेकिन हम इन बातों को अच्छी तरह हिंदी में समझेंगे. चलिए इस बातचीत को ध्यान से सुनिए. Where is my bag? It is full of fruits and vegetables. Here it is. Where is the cake? It is in the white bag. It is better than the one available in the confectionery shop at the corner of the street. What about ice cream? Is it chocolate ice cream? No, it is vanilla. Where are Vijay's medicines? He must collect them from the chemist. I don't know where the chemist is. It is near the bank. Walk down the street, turn left, and walk a little till you come to the bank. It is just opposite the bank. सबसे पहले मिस्टर शर्मा ने मिसेस शर्मा से पूछा, मेरा बैग कहाँ है? वो सब्जी और फलों से भरा है. Where is my bag? It is full of fruits and vegetables. मिसेस शर्मा ने जवाब में कहा, ये यहाँ है. Here it is. फिर विजय ने पूछा, केक कहाँ है? Where is the cake? मिस्टर शर्मा ने कहा, वो सफेद बैग में है. ये उस केक से बेहतर है जो सड़क के कोने वाली कन्फेक्शनरी में मिलता है. It is in the white bag. It is better than the one available in the confectionery shop at the corner of the street. केक की दुकान को इंग्लिश में कन्फेक्शनरी कहते हैं. विजय पूछता है, क्या ये चॉकलेट आइसक्रीम है? Is it chocolate ice cream? मिसेस शर्मा जवाब देती हैं, नहीं, ये वनीला है. No, it is vanilla. मिस्टर शर्मा पूछते हैं, विजय की मेडिसिन्स कहाँ हैं? Where are Vijay's medicines? मिसेस शर्मा जवाब देती हैं, उसे केमिस्ट से लेना होगा. He must collect them from the chemist. लेने को इंग्लिश में कलेक्ट कहते हैं. दवाई बेचने वाले को इंग्लिश में हम केमिस्ट कहते हैं. विजय कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि केमिस्ट कहाँ है. I don't know where the chemist is. मिसेस शर्मा विजय को बताते हुए कहती हैं, वो बैंक के सामने है. It is just opposite the bank. आमने सामने को इंग्लिश में ऑपोजिट कहते हैं. तो इस बातचीत का अभ्यास करते रहें. We'll meet again in the next session. See you. ओके, तो आई होप आप लोगों ने ऑडियो ध्यान से सुना होगा. जीआईसी सेला कोई सुना आप लोगों ने ऑडियो?
जिसने थोड़ा सा भी सुना है, थोड़ा सा भी समझा है, अपना हाथ खड़ा करेंगे, थोड़ा सा भी जिसको समझ में आया हो। ओके, पीछे कुछ लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, वेरी गुड। ओके, आप भी हाथ, ओके वेरी गुड। और ये जो दूसरा स्कूल मुझे स्क्रीन में दिख रहा है, GHS रॉन्ड रमोली, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ऐसे करिए अगर आवाज आ रही है। वेरी गुड। आप लोगों ने ऑडियो को सुना? ऑडियो सुना आप लोगों ने? ऐसे करो। अच्छा चलो, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं GIC सैला को इसे पूछूंगी एक क्वेश्चन, अपना माइक रेडी रखिए। मुझे ये कौन बताएगा कि जहां से हम लोग दवाई लेते हैं उस शॉप को हम लोग क्या कहते हैं? जिस शॉप से हम लोग दवाइयां लेते हैं उसको हम लोग केमिस्ट कहते हैं, ठीक है? केमिस्ट कहते हैं। और जिस शॉप से हमें केक या बेकरी का जो सामान होता है वो मिलता है, उस शॉप को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसी ऑडियो में आया था, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फेक्शनरी। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कन्फेक्शनरी, ये याद रखना आप लोग। उस शॉप को हम लोग कन्फेक्शनरी कहते हैं। तो अभी इस ऑडियो में आप लोगों ने क्या सुना? कुछ दो लोग हैं इसमें जिनकी बातचीत हमने सुनी थी, जिसकी कॉन्वर्सेशन हमने सुनी, जिन्होंने शॉपिंग से रिलेटेड जो उन्होंने की हुई थी उससे रिलेटेड बातचीत करी थी। तो अब हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से एक बार एनालाइज करेंगे, ठीक है? Where is my bag? It is full of fruits and vegetables. Here, वेयर इज माई बैग, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन वाला सेंटेंस हो गया कि मेरा बैग कहाँ है। ये तो आप लोग भी क्लास में शायद पूछते रहते होंगे एक दूसरे से, वेयर इज माई बैग, वेयर इज माई पेंसिल, वेयर इज माई वाटर बॉटल, है ना, वेयर इज माई टिफिन। तो ये जो जब हमें पूछना होता है हमारी कोई चीज कहाँ है, तो वेयर इज हम लोग लगाते हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा वेयर इज माई बैग, इट इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स। वो किससे भरा हुआ है? वो वेजिटेबल्स से भरा हुआ है। जैसे आपका जो बैग होता है, इट इज फुल ऑफ बुक्स, पेंसिल्स, रबर और शार्पनर्स, ठीक है? तो आप ये बोलोगे कि माय बैग इज फुल ऑफ कॉपीज, नोटबुक्स, बुक्स। तो उसी तरह उन्होंने क्या बोला, इट इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स। जब कोई बैग जैसी चीज या बॉक्स जैसी चीज भरी हुई होती है तो हम लोग बोलते हैं इट इज फुल ऑफ, और फिर जिस चीज से भरी हुई होती है वो चीज आप वहां पे लगाएंगे, ठीक है? Sir, it is. Where is the cake? It is in the white bag. उन्होंने जब कहा कि वेयर इज माई बैग, इट इज फुल ऑफ वेजिटेबल्स, देन जो वुमेन थी उन्होंने क्या बोला, हेयर इट इज। हेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ। हेयर का मतलब होता है यहाँ। उसी तरह वहां को हम लोग इंग्लिश में देयर कहते हैं। उसी तरह वहां को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं देयर। अगर वो वहां पड़ा हुआ होता तो हम कहते हैं देयर इट इज। और अभी उनके सामने ही था तो उन्होंने क्या कहा, हेयर इट इज, कि वो यहाँ पर है, ठीक है? जब थोड़ा सा कोई दूर होती है तो हम देयर लगा सकते हैं, और सामने आसपास में कहीं पे तो हम लोग हेयर लगा सकते हैं, ओके? It is in the white bag. It is better than the one available in the confectionery shop at the corner of the street. अब उन्होंने ना केक के बारे में पूछा, तो उन्होंने जो केक खरीदा था उन्होंने कहा इट इज बेटर देन दी वो वाला केक जो उन्होंने कन्फेक्शनरी, दूसरी वाली कन्फेक्शनरी शॉप से खरीदा था। अब इसमें सबसे पहली चीज, जो ग्रामेटिकल चीज समझने वाली ये है कि इसमें हमारे लगे हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में जिसने सुना है पहले वो हाथ खड़ा करो, जिसने जस्ट सुना है कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं। GGIC बरकोट, आपको पता है किसी को कि आपके डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? एनीवन? आपका माइक ठीक हो गया है क्या? माइक ठीक हो गया है? अभी भी नहीं हुआ? ओके चलो, वैसे आपको पता है जो दूसरा हमारा स्कूल है GHS रॉन रमोली, आपको पता है क्या डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या होता है? आपको पता है? ओके वेरी गुड, आपको तो सबको ही पता है इसके बारे में। चलो ठीक है, तो अगर जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होते हैं हमारे, वो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है पॉजिटिव होता है, देन हमारा कंपैरेटिव होता है, और लास्ट होता है सुपरलेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाती हूँ। जैसे कोई चीज अच्छी है तो हम बोलेंगे, जैसे मैं बोलूंगी मेरा बैग जो है वो अच्छा है, माई बैग इज गुड। मैं बोल रही हूँ माई बैग इज गुड, ठीक है? मेरा बैग अच्छा है, माई बैग इज गुड। सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है, माई बैग इज गुड। अगर मेरा बैग दूसरे के बैग से अच्छा है, मेरा बैग दूसरे के बैग से अच्छा है, तो ये क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है दो बैग्स के बीच में। तो जब भी दो चीज के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है? जैसे हमने बोला था ये चीज अच्छी है तो हमने गुड लगाया,
बट उसको जब दो के साथ कंपेयर करेंगे तो गुड की जगह हम लोग बेटर लगा देते हैं, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं तो बेटर कर देते हैं। तो द माई बैग इज बेटर देन योर्स, माई बैग इज बेटर देन योर्स, मेरा बैग जो है वो तुम्हारे बैग से बेटर है। यहाँ पे हम गुड नहीं लगाएंगे, ठीक है, बेटर लगाएंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, जब मेरा बैग पूरी दुनिया के बैग से सबसे अच्छा है, मतलब यहाँ जितने भी सारे बैग पड़े हुए हैं उन सबसे अच्छा बैग मेरा है। हम एक से कंपेयर नहीं कर रहे, हम सबसे कंपेयर कर रहे हैं। तो जब सबसे कंपेयर कर रहे होते हैं हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं पीछे, EST। तो बेटर का क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट वर्ड सुना है कि आई एम द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, है ना। तो ये लगाते, तो माई बैग इज द बेस्ट। और जब भी हम लोग सुपरलेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं तो उससे पहले हम लोग द लगाते हैं, हमेशा याद रखना। उसी तरह कंपैरेटिव में जब भी हम लोग कंपैरेटिव वर्ड यूज करते हैं तो उसके बाद हमारा देन लग जाता है, THAN वाला देन। ओके, गुड मॉर्निंग GIC देवप्रयाग, आवाज आ रही है आप लोगों को? ऐसे करो हाथ। ओके, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया कंपैरेटिव डिग्री के बारे में, सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, ये समझ में आया आप लोगों को? हाँ, अब बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, आपको समझ में आया जो मैंने बोला? मैम नो मैम, नो मैम, हम ओके लेट चलो ज्वाइन ठीक है, बैठ जाओ, मैं दोबारा, ओके मैं दोबारा से समझा रही हूँ, ठीक है। और कल से टाइम से ज्वाइन करना आप लोग। थैंक यू हमारी मैम। 3 तरीके की डिग्रीज, ओके थैंक यू, हमारी 3 तरीके की डिग्रीज होती हैं। एक तो होती है पॉजिटिव, एक होती है कंपैरेटिव और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो जब भी हम लोग एक बेसिक सेंटेंस बोलते हैं किसी चीज के बारे में, जैसे ब्यूटीफुल बोल देते हैं, दैट दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, मैंने कहा ये लड़की सुंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल का हम लोग यूज करेंगे। अगर हम इस एक लड़की को दूसरी किसी लड़की से कंपेयर कर रहे हैं, GIC देवप्रयाग सुन रहे हैं आप लोग? जब हम लोग किसी, अब मान लो एक लड़की को दूसरी लड़की से कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग या तो मोर का यूज करते हैं, अब वो डिपेंड करता है कि हमारा वर्ड कौन सा है। हमारा वर्ड ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल के पीछे ER कभी नहीं लगाया जा सकता। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव में हम ER लगा देते हैं वर्ड के पीछे, पर ब्यूटीफुलर कभी नहीं सुनते हम लोग, है ना। तो ऐसे वर्ड जिसके पीछे हम ER नहीं लगा सकते उससे पहले हम लोग मोर लगा देते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, दिस गर्ल इज मोर ब्यूटीफुल देन द अदर गर्ल, ठीक है। और उसी तरह उस लड़की को हम सबसे सुंदर बोलेंगे अगर, तो वो हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। जैसे अब ब्यूटीफुल, जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुलर नहीं कर सकते, उसी तरह ब्यूटीफुलेस्ट भी नहीं कर सकते ना, वो भी हमने कभी नहीं सुना। तो वहां पे हम लोग क्या कर देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं, दैट दिस गर्ल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, दिस गर्ल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। सो आई होप आप लोगों को अभी चीज समझ में आई होगी डिग्रीज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। What about ice cream? Is it chocolate ice cream? No, it is vanilla. Where are Vijay's medicines? He must collect them from the chemist. वेयर आर विजय's मेडिसिन, इसका मतलब आप लोगों को पता होगा कि विजय की जो मेडिसिन है वो कहाँ है। देन जो वुमेन है उन्होंने क्या बोला, ही मस्ट कलेक्ट देम फ्रॉम दी केमिस्ट, उसको वो कहाँ से कलेक्ट करने पड़ेंगे, केमिस्ट से। जो वर्ड मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, जहाँ हम लोग दवाइयाँ खरीदते हैं ऐसी दुकान को केमिस्ट कहते हैं, ठीक है। जहाँ से हम लोग दवाइयाँ खरीदते हैं ऐसी शॉप को हम लोग केमिस्ट कहते हैं। I don't know where the chemist is. It is near the bank. Walk down. उन्होंने कहा आई डोंट नो वेयर इज द केमिस्ट, आई डोंट नो वेयर द केमिस्ट इज, केमिस्ट कहाँ पर है उन्हें नहीं पता, तो उन्होंने कहा था दैट इट इज नियर द बैंक, वो बैंक के पास में है, ठीक है। नियर, अगर कोई चीज किसी के पास में होती है तो हम लोग नियर का यूज कर सकते हैं। The street. Turn left and walk a little till you come to the bank. It is just opposite the bank. ओके, इट इज जस्ट ऑपोजिट द बैंक। ऑपोजिट का मतलब आप लोगों को पता है किसी को? ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? GIC देवप्रयाग, आपको पता है ऑपोजिट क्या होता है? ऑपोजिट, ओके चलो, जिन्होंने हाथ उठाया वो बताएंगे, माइक दे दो उन्हें। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताओ मुझे ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? उल्टा। ओके, एक तरफ से हमारा उल्टा होता है। वेरी गुड, क्लैप करो इनके लिए। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या होता है? किसी चीज के उल्टी जगह पे, जैसे मान लो बैंक यहाँ पर है और केमिस्ट यहाँ पर है, तो ये इसके ऑपोजिट है, इसके उल्टी साइड में है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑपोजिट साइड बोलते हैं। चलो अभी नेक्स्ट उस पे जाते हैं हम लोग।
ओके, तनु और एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट के बीच में हुई बातचीत को ध्यान से पढ़िए। उनकी बातचीत को जारी रखने के लिए अपने पार्टनर के साथ मिलकर खरीदारी से संबंधित शब्दों का उपयोग कीजिए और कुछ वाक्य बनाइए। अब इन वाक्यों को क्लास में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, गो थ्रू द कॉन्वर्सेशन गिवन बिलो एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग मेक सेंटेंसेस टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन बिटवीन तनु एंड द ब्यूटी एक्सपर्ट। ब्यूटी एक्सपर्ट कौन होते हैं? किसी को पता है ब्यूटी एक्सपर्ट कौन होते हैं? जीजीआईसी फगलपुरमा। आवाज आ रही है मेरी? हाथ खड़ा करो अगर आवाज आ रही है। ओके, आपको आपकी क्लास में माइक है तब हाथ खड़ा करो। माइक है आपकी क्लास में? ओके, नहीं है। ओके है, ठीक है, चलो ठीक है। आप तो गर्ल्स हैं, आपको तो पता होगा कि ब्यूटी एक्सपर्ट कौन होती है। ब्यूटी मतलब आपको पता होगा अच्छे से। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको पता होगा क्या होते हैं, है ना। मेकअप प्रोडक्ट्स क्या होते हैं आपको पता होगा। जो हम लोग लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं और नेल पेंट लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, जो भी चीज हमारी मेकअप वाली होती है उन्हें हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और उसमें जो एक्सपर्ट होता है, जो उसमें एक्सपर्टीज होते हैं, उन्हें हम ब्यूटी एक्सपर्ट कहते हैं। जो उनके बारे में नॉलेज रखते हैं कि कौन सी जो लिपस्टिक है वो ज्यादा बेटर टोन के साथ सूट करती है, ऐसी चीजों, ऐसे जानकारी रखने वालों को हम ब्यूटी एक्सपर्ट कहते हैं। तो ये इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और जैसे तनु है, तो तनु गई हुई है कहीं पे, उनको कुछ सामान खरीदना है रिलेटेड टू मेकअप प्रोडक्ट। ठीक है, तो तनु कहती है, हाय, आई नीड सम हेल्प इन बाइंग कॉस्मेटिक्स फॉर माई वेडिंग। अब क्या करना है उनको? शादी है, उनकी अपनी खुद की शादी होगी। ठीक है, तो उन्हें क्या करना है? मेकअप। अब आपने देखा होगा जब भी शादी होती है, सबको पता है शादी में अगर आप लोग जाते हो तो जो दुल्हन होती है या दूल्हा होता है, वो लोग अच्छे से सजे हुए रहते हैं। तो वो किससे सजे हुए, इतने सुंदर वो कैसे लग रहे होते हैं? क्योंकि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो वो अपनी शादी के लिए लेने गई है कॉस्मेटिक का सामान। तो वो कहती है आई नीड। जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, ध्यान से सुनना, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है हम आई नीड बोलते हैं। ठीक है, जैसे आई नीड वाटर, आई नीड ब्रेकफास्ट। तो आई नीड सम, मुझे हेल्प चाहिए, इन बाइंग, खरीदने को हम बाय कहते हैं, BUY बाय। ठीक है, बाइंग कॉस्मेटिक्स फॉर माई वेडिंग, मुझे अपनी वेडिंग के लिए कॉस्मेटिक्स खरीदना है। देन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट कहती है, जो कि उस चीज, उन प्रोडक्ट्स में एक्सपर्टीज है, वो कहती है, हेलो, श्योर, आई विल हेल्प यू आउट, मैं आपको हेल्प करूंगी। वट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर यू लुकिंग फॉर? वट काइंड ऑफ का मतलब क्या होता है? किस तरीके के। व्हाट काइंड ऑफ मतलब किस तरीके के। तो किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप अपने लिए देख रहे हैं? तो तनु कहती है, प्लीज शो मी सम गुड रेड एंड पिंक लिपस्टिक्स। प्लीज मुझे दिखाओ कुछ अच्छे से रेड और पिंक कलर का जो लिपस्टिक होता है, मुझे वो देखना है, रेड और पिंक कलर का। तो प्लीज आप ये देखिए कि किस तरीके से आप चीजें मांग सकते हैं अगर आप शॉपकीपर के पास जाते हैं। प्लीज शो मी, मुझे दिखाइए, सम गुड रेड एंड पिंक लिपस्टिक्स। देन ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट कहते हैं, आई हैव सम ब्रोशर्स with swatches and prices you can have a look at। अब मुझे बताओ ब्रोशर्स का मतलब किसको पता है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा। जीआईसी देवप्रयाग और जीजीआईसी फगलपुरमा में ब्रोशर्स का मतलब किसको पता है? मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर आप लोग थे कल क्लास में तो आपको पता होना चाहिए ब्रोशर्स क्या होता है। किसी को पता है ब्रोशर्स? रॉन रमोली, आपको पता है? स्कूल आपको पता है ब्रोशर्स क्या होता है? नहीं पता? ओके, ठीक है। तो ब्रोशर्स मैंने कल की क्लास में भी बताया था। ब्रोशर्स होता है एक बुकलेट टाइप की होती है, या एक बोल सकते हैं एक पेपर टाइप का होता है, हार्ड पेपर। ठीक है, कॉपी टाइप की होती है, जिसमें हम लोगों ने अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग चीजें करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेकअप प्रोडक्ट के बारे में उस ब्रोशर में सारा कुछ लिखा हुआ होगा कि उनके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें ब्रोशर में लिखी हुई होती है। आपके आपके स्कूल में भी ब्रोशर्स होते हैं जिसमें आपके स्कूल के बारे में लिखा हुआ होता है। ठीक है, चलो, तो ब्रोशर्स तो ये हो गया। अब बताओ मुझे स्वॉचेस क्या होता है? स्वॉचेस क्या होता होगा? कोई थोड़ा सा गेस कर सकता है स्वॉचेस क्या होता है? स्वॉचेस होता है सैंपल। आप लोग अपनी मम्मी से पूछिएगा, जब आपकी मम्मी कभी लिपस्टिक लेने के लिए जाती है ना, आपकी मदर जब लिपस्टिक लेने जाती है तो वो क्या करती है, वहां पे सैंपल देखती होंगी हाथों में लगा के। एक लिपस्टिक उनमें से सैंपल वाली होती है कि कोई ट्राई कर सकता है कि ये वाला जो शेड है वो कौन से कलर का है, या मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। तो जो सैंपल होता है ना, सैंपल, उसको ही हम स्वॉचेस कहते हैं। ठीक है,
यू कैन हैव अ लुक एट, जिसको आप देख सकते हैं। देन तनु बोलती है दीज लुक ग्रेट, लेट मी सेलेक्ट। तो वो बोलती है कि ये क्या लग रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे चूज करने दो। ठीक है, अब इसके आगे का कॉन्वर्जेशन उन्होंने कहा है हमें खुद बनाने के लिए, हमें खुद बनाने के लिए। तो इसके आगे का कॉन्वर्जेशन ट्राई कर सकते हैं आप लोग खुद ही। जीआईसी देव प्रयाग कुछ सेंटेंस बना सकते हैं इसके आगे बातचीत कंटिन्यू करने के लिए बच्चों? क्या हो सकता है आगे सेंटेंस में? चलो मैं बताऊं, जैसे इसके आगे वो अभी क्या कर रही है, चूज कर रही है अपने लिए सामान। देन ब्यूटी प्रोडक्ट एक्सपर्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं। वो क्या बोल रही है कि व्हाट काइंड ऑफ लिपस्टिक डिड यू चूज, आपने किस तरीके की लिपस्टिक चूज करी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये पूछा। देन तनु बोलती है आई लाइक दिस रेड लिपस्टिक, आई लाइक दिस रेड लिपस्टिक। ठीक है, और फिर उसके बाद की बातचीत हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बातचीत को कंटिन्यू कैसे करना होता है, खुद से लिखकर, खुद अपनी बातचीत हम लोग देख रहे हैं अभी तक, जैसे एग्जांपल देखा कि किस बारे में इनकी बातचीत हो रही है, और उसके आगे फिर खुद सेंटेंसेस बना के अपने माइंड में इमेजिन करके वहां पे हमें सेंटेंस बनाने होते हैं। जैसे 2 सेंटेंस अभी मैंने आपको बना के दिए, तो उसी तरह आप लोग भी ट्राई करिएगा इनको सेंटेंसेस बनाने का। ठीक है, खुद से ट्राई करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी लेने गए हैं, तो वो आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं कि अगर मैं सब्जी लेने गया हुआ हूँ या गई हुई हूँ, तो आपको क्या करना है, अपने और अपनी शॉपकीपर की कॉन्वर्जेशंस को लिखना है इमेजिन करके। फॉर एग्जांपल एक आप में से कोई भी एक बच्चा है, वो उसने अपने बारे में लिख दिया कि मैं दुकान गया हुआ हूँ, एंड आप शॉपकीपर से कह रहे हैं कि मुझे वेजिटेबल खरीदना है। देन शॉपकीपर रिप्लाई क्या देता है, क्या देता है, वो यही पूछेगा क्या सब्जी चाहिए, तो उसको आप इंग्लिश में लिखिए। देन आप उससे प्राइस पूछेंगे, तो उसका इंग्लिश लिखिए प्राइस पूछने वाला, देन वो आपको प्राइस बताएंगे। इस तरीके से अपनी कॉन्वर्जेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, let us go through the given scenario. Now, based on your understanding, make 4 more questions which Neelam will be asking the ticket executive. Okay, नीलम को ऊटी जाने के लिए टिकट बुक करनी है। ऊटी एक जगह होती है जहाँ पे टूरिज्म प्लेस है, उसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो नीलम को कहाँ जाना है, ऊटी जाना है, तो उसके लिए उनको क्या करनी है, टिकट बुक करनी है। नीलम द्वारा पूछे जाने हेतु 4 प्रश्न बनाइए और उसके आधार पर प्ले क्लास में प्रस्तुत कीजिए। ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ तो क्वेश्चंस आपको गिवन है और कुछ क्वेश्चंस आपको खुद बनाने हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। नीलम इज विजिटिंग अ रेलवे रिजर्वेशन काउंटर। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर कौन सा होता है, जहाँ पे हम लोगों की टिकट बुक होती है। ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को टिकट बुक करनी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर कहते हैं। देन शी इज बुकिंग अ टिकट टू ऊटी। तो वो कहाँ जाने के लिए, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका, व्हाट इज योर नेम? अमन। अमन। ओके अमन, आपने मेरे को देखा है पहले क्या अपने स्कूल में? यस मैम। देखा है ना? हाँ, मैं तो आती रहती हूँ आपके स्कूल में। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास तो आपकी लॉगिन आईडी भी होगी, है ना? जो आईडीज हमने आपको दी थी, वो आईडीज है आपके पास? यस मैम। ओके, तो आप लोग घर में चलाते हैं, उसका यूज करते हैं, कुछ पढ़ते हैं उसमें? यस मैम, करता हूँ कभी कभी। कभी कभी करते हो, तो कभी कभी नहीं, उसको डेली करना है। जो ये वाले जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, वो कौन से हैं आपके, वो वही है जो आपकी लॉगिन आईडी जब आप खोलेंगे तो उसमें आपको दिखेगा। तो आप लोग घर जाके उसको पढ़िए, साथ ही में अपना लेवल टेस्ट जरूर दे देना, ताकि आप लोग डायरेक्टली मूव कर सके नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, और आप में से सबको पता है कि ओके लेवल मैम। टेस्ट कैसे देना है। ओके, हाँ चलो बैठ जाओ, और कुछ क्वेश्चन करूंगी तो उसका आंसर आप लोग दोगे। ओके, तो चलो, ऊटी जाना है उनको, नीलम को, और वो रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में है, और वो क्या कर रही है, बुक कर रही है टिकट ऊटी जाने के लिए। शी नीड्स टू इंक्वायर। इंक्वायरी क्या होता है, आप सबको पता है? इंक्वायरी किस किस को पता है क्या होता है, हाथ खड़े करो। इंक्वायरी करना किसी को पता है, इंक्वायरी करना क्या होता है? वेरी गुड, जीआईसी सेला कोई सा हाथ खड़े हो रहे। ओके, आई गेस सबको ही पता है। इंक्वायरी मतलब होता है पूछताछ करना, जैसे पुलिस वाले भी करते हैं इंक्वायरी, आपने टीवी में देखा होगा, है ना? तो उसे हम इंक्वायरी करना बोलते हैं। तो वो उसको किस चीज की इंक्वायरी चाहिए, अबाउट द ट्रेन नंबर, ट्रेन का नंबर जानने के लिए, एंड द प्राइस ऑफ द टिकट, और टिकट का प्राइस जानने के लिए। ओके, आफ्टर दिस शी ऑल्सो हैज टू बाय सम स्नैक्स फ्रॉम द मार्केट बिफोर शी रीचेज होम। अब आप लोग क्या करोगे, इस चीज को कहीं पर नोट डाउन कर लो एज अ होमवर्क, एज योर होमवर्क, कि आप लोग क्या करोगे, इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स खुद आप लोग बनाओगे। ठीक है,
ये आपका सिनेरियो है कि वो कहाँ गई हुई है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर में गई है, उनको एक टिकट करना है बुक, ओके, और उनको क्या करना है, ट्रेन नंबर के बारे में और प्राइस ऑफ द टिकट के बारे में इंक्वायरी लेनी है। उसको फिर कुछ स्नैक्स भी खरीदने हैं मार्केट में इससे पहले कि वो घर पहुंचे। तो इस वाली सिनेरियो को अपने माइंड में रख के आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं जो वो मे बी आपके टिकट काउंटर से पूछेंगी या वो आपके स्नैक्स वाले जो शॉपकीपर होंगे उनसे पूछेंगी। तो आपको खुद ये क्वेश्चंस बनाने हैं, ओके, और मैं कल आते ही क्लास में ये चीज पूछूंगी, तो आप लोग कल दोबारा क्लास में आना, ठीक है। तो पहला कुछ सैंपल क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। जैसे नीलम बोलती है, व्हाट टाइम इज द नेक्स्ट ट्रेन टू ऊटी, किस टाइम पर नेक्स्ट ट्रेन जो ऊटी जाएगी वो कौन से टाइम पर होगी या कौन से टाइम पे आती है, ठीक है। देन टिकट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, मैडम द नेक्स्ट ट्रेन इज एट 9:45 AM, जो नेक्स्ट ट्रेन है वो कब आएगी, 9:45 AM पर आती है, ठीक है। नीलम बोलती है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टिकट, देखो एक क्वेश्चन तो यहीं पे आ गया जब उनको टिकट का प्राइस जानना था, तो ये पूछ सकते हो उसे, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द टिकट, जो प्राइस का टिकट है वो क्या है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। देन टिकट एग्जीक्यूटिव शॉपकीपर बोलते हैं, इट इज ₹750 या इट इज ऑफ रुपीज आता है, ठीक है, सही वाला जो होता है इट इज ऑफ ₹750। देन और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके बारे में, ये सिनेरियो है, और क्या क्वेश्चंस बना सकते हैं हम इसमें, बताओ, कोई गैस करेगा, जीआईसी सेलाकुई में से कोई गैस करेगा या जीआईसी देवप्रयाग, कोई भी एक क्वेश्चन इस सिनेरियो से आप लोग बताइए, कोई भी एक क्वेश्चन जो आप बना सकते हैं। जैसे उसको स्नैक्स लेने भी जाना है किसी शॉप कीपर के पास, तो वो क्या पूछ सकती है, What are the best snacks do you have? What are the best snacks do you have? आपके पास कौन से बेस्ट स्नैक्स हैं खाने के लिए, ये पूछ सकती है ना, वो उसको लेना है ना शॉपकीपर से स्नैक्स लेने हैं उसको, तो ये भी तो पूछ सकती है, What are the best snacks do you have? देन शॉपकीपर कहते हैं, दिस स्नैक इज वेरी गुड इन टेस्ट, कोई भी स्नैक, दिस स्नैक इज वेरी गुड इन टेस्ट। देन वो क्या पूछेंगी, उसका प्राइस पूछेंगी, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस, देन वो बोलेंगे इट इज ऑफ ₹20। इस तरीके से आपको कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है, वेरी इजी टास्क है, बहुत इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हैं इस चीज को। सिनेरियो आपको बता दिया है, आपको बस अपने माइंड में वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो वो आपको बस उसमें लिखना है, अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है, इसको आप लोग खुद कोई भी कॉन्वर्सेशन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को कल एक होमवर्क दिया था कि अभी हम लोगों की क्या आ रही है, एक तो 9 नवंबर को यानी कि कल हम लोगों का फाउंडेशन डे होता है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग खुद पता करेंगे फाउंडेशन डे क्या होता है, ठीक है। और दूसरी चीज हमारी दिवाली आ रही है ना, दिवाली आ रही है हमारी, अभी सून आने वाली है, तो उसके ऊपर आप लोगों को क्या करना है, ऐसे लिख के आना है। ऐसे पता है आप लोगों को क्या होता है, ऐसे क्या होता है पता है, हाथ खड़ा करोगे जिसको पता है ऐसे क्या होता है, वेरी गुड। जीआईसी सेलाकुई में गर्ल्स बहुत स्मार्ट है। जीआईसी देवप्रयाग आपको नहीं पता ऐसे क्या होता है, ESSAY, ऐसे, ऐसे लिखने का मतलब आपको पता है क्या होता है, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन करो। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, अच्छा, आप मुझे बताओ ऐसे लिखना पता है क्या होता है, ऐसे, ESSAY, मैम, यस मैम, क्या होता है बताओ, निबंध। निबंध, ओके वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 5 या 6 लाइनों का निबंध या ऐसे लिख के लेके आना है, या तो वो दिवाली के ऊपर हो सकता है या तो वो फाउंडेशन डे के ऊपर हो सकता है, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है और ये मैं आप लोगों से कल पूछूंगी, तो मैं क्लास में रैंडमली किसी से भी पूछ सकती हूँ वो 4 या 5 लाइनें जो उन्होंने दिवाली के ऊपर लिखी हुई है या फिर उन्होंने फाउंडेशन डे के ऊपर लिखी हुई है जो कि 9 नवंबर को होता है। फिर चाहे आप घर से गूगल करिए कि फाउंडेशन डे क्या होता है और खुद लिख के लेके आएंगे उसके बारे में। ओके, आप सबको होमवर्क समझ में आया, जिसको समझ में आ गया वो हाथ खड़े करो। जीआईसी सेलाकुई समझ में आया आपको होमवर्क, वेरी गुड। तो आप लोग घर पे जब भी फ्री होंगे दिवाली के बारे में, जो भी आप दिवाली में करते हैं, दिवाली से रिलेटेड आपको जो भी चीज पता है वो आप लोग लिख सकते हैं। फाउंडेशन डे के बारे में आप गूगल करिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए, जो आपको उसमें समझ आया उसमें लिखिए। और फिर कल आप लोग टाइम से क्लास ज्वाइन करना, हमारी क्लास 10:15 से स्टार्ट होती है स्पोकन इंग्लिश की, ठीक है, जो कि बहुत हेल्पफुल होती है। अभी हम फटाफट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। इनके आंसर्स एक बार आप देख लीजिएगा। आंसर खड़ा करना, जो हाथ अपने खड़े करना जो आपको लगता है सही ऑप्शन है इसका, ठीक है। द डैश सेल्स फ्लावर, फ्लावर कौन सेल करता है इनमें से? ग्रीन ग्रोसर करता है, फ्लोरिस्ट करता है, इलेक्ट्रिशियन करता है या केमिस्ट करता है? क्या इसका सही आंसर होगा? सेकंड ऑप्शन किस किस को लगता है सही है? सेकंड ऑप्शन हाथ खड़े करो जिसको लगता है सेकंड ऑप्शन सही है। वेरी गुड, इसका सही आंसर है फ्लोरिस्ट, ठीक है। जो ग्रीन ग्रोसर होते हैं वो वेजिटेबल सेल करते हैं, इलेक्ट्रिशियन जो बिजली से रिलेटेड काम करता है, और केमिस्ट हमारे, मैंने पहले भी बताया था, जो दवाई बेचते हैं, ठीक है। तो फ्लोरिस्ट हमारे फ्लावर्स बेचने वाले होते हैं। तो वो कहाँ पे सेल कर रहे हैं फ्लावर? एक फ्लोरिस्ट कर रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज राजधानी एक्सप्रेस डैश देन शताब्दी एक्सप्रेस सॉरी। तो ये देन जो यहाँ पे लगा हुआ है ऑफकोर्स ये क्या है? कंपैरेटिव है। तो इसमें से क्या आना चाहिए? किस किस को लगता है कि सेकंड ऑप्शन सही है? सेकंड के लिए हाथ खड़े करो। अच्छा, थर्ड के लिए? थर्ड किस किस को लगता है सही है? इसमें बेटर किस किस को लगता है आना चाहिए? बेटर, वेरी गुड, इसका आंसर बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। देखो देन लगा हुआ है, जहां पे भी THAN वाला देन लगा हुआ रहता है ना, वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और वहां पे हमेशा ER वाले फॉर्म आते हैं, ER वाले वर्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे ईयर क्या बेटर है, तो यहाँ पे आंसर बेटर होगा। तो ओके, विल एंड आवर सेशन हियर ओनली। हम लोग कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग टाइम से आइएगा। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।